भाई आज जो रूम लोग वाला मेरे से गोली खा के मारने का भाई, थारा भाई बोकाल आ गया यहाँ पे। और भाई आज ही सच में गोली मारूंगा मैं इसके। मेरे गैराज में सबसे टॉप की लेटेस्ट एडवांस गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, जो मुझे बतावे कि मैं कैसे एक बढ़िया बायर हूं। ठीक है भाई, तेरे भाई के पास स्विफ्ट है, तेरे भाई के पास 10 लाख के अंदर फ्रांक्स है, फिर भाई तेरे भाई के पास थार है, और भाई फिर तेरे भाई के पास एक्सल 6 है। भाई एक से एक बढ़िया गाड़ी खड़ी है बाहर भाई, ऐसी गाड़ियां कुछ नहीं टिक सकती भाई सामने। हुंडई, किया, टोयोटा है। तार मेरी फॉर्च्यूनर को मात दे दे, आज ही बढ़वा लो, चाहे आज ही बढ़वा लो तुम। है भाई, पता नहीं क्या क्या बोल रहा, मैं बताऊं तुम्हें भाई क्या क्या बोल रहा। बोलता है कि भाई $17 बिलियन के रिवेन्यू, सॉरी रिवेन्यू नहीं, प्रॉफिट के बाद भाई अभी भी कंपनी इनोवेशन नहीं कर रही है। क्या मतलब, पहले जनरल मोटर के साथ कोलैबोरेशन था, और भाई फिर पता नहीं क्या बोल रहा, फिर फिएट का इंजन उन्होंने इस्तेमाल करा, फिर अब जब जाके लोगों को दिख गया कि 0 स्टार की गाड़ियां बनाई है 2014 से लेकर 2018 तक, जबकि प्रॉफिट तो हर साल बढ़ता जा रहा था, तब भी भाई लोगों 0 स्टार चिपकाते जा रहे थे। पर इसे क्या पता भाई, भरोसा क्या हुआ है मेरा भाई, मानेसर में लग रखा मारुति का फैक्ट्री, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके घर चले, चूल्हे चले, इसे क्या पता है। और भाई देश में गरीब लोग रहे हैं, गरीब लोग ऐसी गाड़ी ले भाई। हाँ, मैं गरीब की जानी भाई, भले ही कोई कीमत नहीं होती, पर भाई गाड़ी तो ऐसी बनेगी ना अगर कम बजट में देंगे। क्या मतलब, ये जापान, यूरोप और ये अमेरिका की तरह की लो बजट में भी वो सेफ्टी डाल रहे हैं भाई, वो है बड़े देश, हमारा देश अभी डेवलपिंग है। हाँ नहीं मतलब ब्रह्मोस हमने बना दिया, हम बहुत एडवांस भी हैं। दो चेहरे हैं भाई हमारे, हम ब्रह्मोस बना के एडवांस भी कहते हैं, पर जब ऐसे हम पकड़ लेते हैं मारुति वगैरह को, तो भाई सीधी बात है, मैं तो बोल लूँ हम अभी भी डेवलपिंग है, अभी भी डेवलपिंग है, और भाई रहेंगे तो डेवलपिंग गाड़ियां ऐसी बनेंगी, ऐसा समझना चाहिए। और भाई गाड़ी को सुल्लो तरीके से चला ले कोई है, क्यों चलानी तेज है भाई, हमारे मारुति इंजन है नहीं तेज, ठीक है। और ये बात करें टेक्नोलॉजी की, इसे क्या बताऊं कि टेक्नोलॉजी क्या हुआ है। इसने विक्टोरिया देखी है, ए पैर नीचे तो घुमाओ, पीछे का बूट खुल जाएगा, और भाई अंदर अमेजॉन का एलेक्सा है, उसे बोल दो कि यूं चला दे, 2 मिनट में चला देगा। और भाई डॉल्बी एटमॉस्फेयर है, इसे पता क्या मारुति की पावर क्या है, मारुति है मारुति इनविक्टो। कल टोयोटा के सुपर निकाल दे सड़क पे भाई, मैं बता रहा तुम्हें कि इसे कुछ नहीं पता। और क्या बोल रहे हो कि मारुति अच्छी नहीं है। मारुति की विक्टोरिस को इंडियन कार ऑफ द ईयर मिला है कितनी बार, और ये मारुति ने जीता है भाई, ये कम से कम 5 बार जीता है भाई, मारुति से ऊपर एक गाड़ी नहीं है। और ये बोल रहा कि पता नहीं क्या 17 बिलियन के प्रॉफिट के बाद भी डॉलर्स में भाई इनोवेशन नहीं करते हैं, खाली गाड़ी बनाते हैं। हाँ मैं देखो भाई, मैं मान रहा हूँ कि खड़खड़ा जरा सा हुआ है भाई, थोड़ी मारुति में खड़खड़ा, पर आम आदमी भी तो कड़क हुआ है, भले ही थोड़े बहुत जोड़ जाड़ ढिले हुआ है, आम आदमी की गाड़ी आम आदमी तरह होगी, कड़क होगी, पर हल्के से खड़खड़ तो होगी ना भाई। अब ऐसे क्या क्या ले लोगे तुम 5 लाख में, है भाई, गरीब आदमी है, अनसेफ गाड़ी वो चलावेगा ही चलावेगा मेरा भाई। अगर थोड़ा सा बजट कम है तो कम ही मिलेगा, हम नहीं रीस कर सकते भाई जापान की। पर भाई ये तो बात है कि जापान की कंपनी है भाई, इधर सुजुकी भी, फिर भाई पर होता होगा कुछ ना कुछ अंदर है, अपने आप को जादू तो है। आल्टो में आदमी सेफ रहे मेरे भाई। इंडियन कार ऑफ द ईयर की बात करी ना तूने जस्ट, कि मारुति ने 5 बार जीता है, तेरे को पता है 8 बार किसने जीता है? हम मारुति के बाप हुंडई ने जीता है, वो 8 बार भाई। तो इस वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे ये सो कॉल्ड तुम्हारी देश की कोई छोटी मोटी नहीं, जिस कंपनी का प्रॉफिट ही $17 बिलियन पहुंच रहा है, देश के सड़क के ऊपर 40% मार्केट शेयर जिस कंपनी के पास है, अंधा ट्रस्ट, अगर कोई उन्हें लॉजिक भी बता दे उस कंपनी के बायर्स को, लोग तब भी अंधा ट्रस्ट करके आज भी ग्रैंड विटारा, ठीक है, आज भी ऑल्टो, आज भी सिलेरियो, और टैक्सी फ्लीट के अंदर स्विफ्ट डिजायर और वैगनर से तो कोई कंपीट ही नहीं कर सकता। आज भी जिस ब्रांड के बायर से इतना अंधा विश्वास दिखाती है, वो ब्रांड कर क्या रही है पिछले 25 साल से इंडिया के अंदर, या जितना भी समय इनको हुआ है। माना कि आप आम आदमी के लिए गाड़ियां बनाते हो, पर आम आदमी क्या सेफ्टी डिजर्व नहीं करता है? और अगर उसमें सेफ्टी नहीं दे सकते हो तो ठीक है, हर एक इंडियन को गाड़ी में बिठाने का ख्वाब सबका है, मैं समझ रहा हूं उसमें सेफ्टी नहीं हो सकती, पर इतना भी क्या रिस्क लेना कि तुम्हारी स्विफ्ट, तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी फ्रॉन्क्स अभी भी लैटिन एनकैप में 0 स्टार, लैटिन एनकैप, साउथ अमेरिकन एनकैप, वहां पे टेक्नोलॉजी अभी तक भी, मतलब वो लोग हमसे पीछे भाइयों, उनके एनकैप में इनकी गाड़ियां रिजेक्ट हो जाती हैं, एंड सडनली फ्रॉन्क्स की इंटरनेशनल सेल्स बंद हो जाती है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एंड लैटिन अमेरिका में। 2014 से लेकर 2018-19 तक 0 स्टार वाली गाड़ियां बेची इन्होंने, अंधा बना के पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को। मैं सिंपल आपसे पूछना चाहता हूं, जो कंपनी $17 बिलियन का रिवेन्यू कर रही है, रिवेन्यू नहीं प्रॉफिट कर रही है, दोबारा से एम्फेसिस करता हूं इस चीज पे, प्रॉफिट कर रही है, जापान से जिसकी पार्टनरशिप है मारुति और सुजुकी, ठीक है मेरे भाई, क्यों वो रिलायबिलिटी के नाम पे सिर्फ माइलेज बेच के
क्यों सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज करते? सेफ्टी छोड़ दो यार, सेफ्टी को फिर भी गोली मारो। तुम लोग 2 मिनट में कमेंट में बोलने आ जाओगे हल्की गाड़ी है, आम आदमी की गाड़ी है। आम आदमी तो भाई देखो, अगर कम पैसे दोगे तो जितना ज्यादा मावा डालोगे उतना ही ज्यादा स्वाद आएगा। अरे मेरे भाई, अगर इतना ज्यादा भयंकर किसी ब्रांड का प्रॉफिट जा रहा है तो अगर पिछली गलतियां करी है उसको सुधारेगा कौन, उसको इंप्रूव करेगा कौन? आज तक अगर एक पर्टिकुलर, ठीक है, तुम कॉस्ट और मार्जिन्स देख रहे थे, ठीक है, पैसे इकट्ठे हो गए $17 बिलियन, भाई कम नहीं होते। R&D करो अपने एंड से। अगर लॉस उठा के भी एक कंपनी अपनी गाड़ियों के अंदर एक्स्ट्रा बेटर स्टील डालेगी, भले ही एक पॉइंट पे ऑल्टो के प्राइस हल्के से, बहुत हल्के से इंक्रीज होंगे, नहीं भी होंगे, ठीक है। आप तुम बोलोगे भाई बिजनेस ऐसे थोड़ी ना होता है, हर चीज में प्रॉफिट निकाला होता है। मेरे भाई, जब इतना भयंकर रेवेन्यू आ रहा हो तो भाई अंबानी ने भी तो स्टार्टिंग में जियो फ्री करा था, उस टाइम भी तो लॉस इनकर करा था, उस टाइम भी तो लोगों से भरोसे पे इन्वेस्टमेंट उठाई थी। हाँ भाई अभी मैं फ्री ऑफर करूंगा, बाद में धीरे धीरे लोगों को पसंद आएगा, पीपल विल गेट एडिक्टेड, दे विल लाइक इट, दे विल लव इट, ठीक है मेरे भाई। बट व्हाट इज दिस? देश की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी को अपने ही सबसे बड़े मार्केट सेगमेंट के लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास या बेचारे मिडिल क्लास लोग, हम जैसे, आप जैसे, हम जो ट्रस्ट कर रहे हैं इस ब्रांड के ऊपर, आज भी सर पे पत्थर भी मारो भीड़ में तब भी किसी के ऊपर जाके गिरे, वो बंदा ये बोलेगा 11 लाख में मुझे नहीं समझ में आ रही, एक्स्टर काइलैग ये वो डिजायर ले लूं, दमदार गाड़ी है, दमदार। इसी दमदार गाड़ी को 5 साल 0 स्टार सेफ्टी के साथ मारुति ने हिपोक्रेसी दिखाते हुए इंडिया में बेचा है 0 स्टार के साथ। और यूरोप के अंदर कैसे ही ये स्विफ्ट, डिजायर की बात नहीं, नॉर्मल स्विफ्ट 6 स्टार, 5 भी नहीं बोलूंगा, 6 स्टार, इतनी सॉलिड, सडनली उसका सेल स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव हो गया। और तुम लोग में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये बंदा हेट करता है, ये करता है, वो करता है। भाई बचपन से मारुति और टाटा देखते ही बड़ा हुआ हूं, घर में भी वही गाड़ियां थी, ठीक है। दूसरी चीज, इन गाड़ियों के ऊपर मेरा भी तुम जैसा अटूट विश्वास था, बट जब भाई मैं बड़ा हो रहा हूं, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, एंड ये सब देखने के बाद भाई खुद का दिल नहीं नीचे बैठेगा कि भाई मैं इन गाड़ियों से हेट नहीं करता हूं। एंड मैं आज भी वेट कर रहा हूं कि कब ये गाड़ियां इंप्रूव हों। और मैं नहीं बोल रहा कि भाई चलो ऑल्टो को भी छोड़ दो, वैगनार को भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम सिंपल जो तुम्हारी प्रीमियम गाड़ियां, फ्रॉन्क्स, सो कॉल्ड सब प्रीमियम गाड़ियां, भाई इनको प्रीमियम भी नहीं बोल सकते, फ्रॉन्क्स हो गया, बलेनो हो गया, इनके अंदर भाई सिर्फ एयरबैग बढ़ाने से सेफ्टी नहीं आती है। एयरबैग टक्कर के समय पर होने वाले जो इंपैक्ट होता है उसको रोक सकता है, इंजरीज उसकी वजह से कम हो सकती है। पर मेरे भाई समझो, ए पिलर स्ट्रेंथ, बी पिलर स्ट्रेंथ, सेल जो डिफॉर्मेशन होता है, जो पूरी गाड़ी का जो सेल होता है इसमें पैसेंजर बैठ रहा होता है, उसका जो मटेरियल है हॉट टेपर्ड स्टील किधर है भाई, राइट, बोरोन स्टील किधर है भाई। बाकी कंपनियां, Hyundai भी तो i10 बना रही है ना, आई नो 6 लाख से शुरू हो रही है, बट बना तो रही है ना। जब तुमने कह के टाटा बंद करा दी कि उसका मटेरियल घटिया, वो गाड़ी घटिया, तो भाई कह के तुमसे ये क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई वी आर नॉट वेकिंग अप? ये कॉल मारुति के लिए है कि मारुति इंप्रूव क्यों नहीं करे? मारुति इंप्रूव करे भी क्यों? उसके ग्राहकों को बात ही समझ नहीं आ रही है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, लोटस बिस्कॉफ करके एक बिस्किट आता था भाई, बाहर का बिस्किट है, वो 300 रुपए का एक बिस्किट आता था। उसको इंडिया में पाम ऑयल के साथ बनाना शुरू कर दिया, सेम लेबलिंग, सेम स्ट्रक्चर, बस पाम ऑयल लेता है। वो बिस्किट का पैकेट अब 10 रुपए का है, 300 रुपए से 10 रुपए। बाहर से देखो बढ़िया टेस्ट भी आ रहा है, पैकेजिंग भी सेम है, सेम ही ब्रांड है, फिर फर्क क्या है? यहां पे 10 रुपए का कैसे, बाहर 300 रुपए का कैसे? यही चीज तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, मेरी लड़ाई किसी गाड़ी से नहीं है, मेरी लड़ाई है कि इंडिया में तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं दे सकती है कंपनी जो $17 बिलियन का रेवेन्यू कर रही है, सॉरी अगेन प्रॉफिट कर रही है, राइट। हम इतने ज्यादा मूर्ख कब से हो गए हैं? और अभी डिटेल में बताऊंगा, अभी तो वीडियो आधी हुई ना, आज ये वीडियो लंबी होगी और ये पूरी वीडियो सुन के जाना, ताकि तुम जितने भी अंधभक्त हो उनको दोबारा से बात समझ में आए। 1.5 लाख करोड़ के बाद ही मारुति इंडिया में क्यों फेल हो रही है, क्यों अभी भी ये बहुत हल्की और चीप गाड़ी बना रही है, क्या है इसका बेसिक रीजन? क्यों करती है कितनी बड़ी कंपनी जो इंडिया के 40% मार्केट शेयर, कार मार्केट शेयर को कैप्चर करती है, ऑडियंस जिसके लिए पागल है, आम आदमी जिसको अपना मसीहा समझता है, क्यों करती है वही ब्रांड अपने कस्टमर के साथ छल? इस वीडियो का पर्पस मारुति को गाली देना नहीं है, नहीं किसी ब्रांड को डिफेम करना है। इस वीडियो का मेन बात जो है वो है कि सिर्फ भाई पब्लिक रिपोर्ट, क्रैश डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और गवर्नमेंट रिकॉर्ड के बेसिस पे मैं आज ये आपको बातें बताने वाला हूं कि क्यों अभी भी हम लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि जो गाड़ी हमें मिल रही है मारुति की तरफ से वो क्यों अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप मारुति के फैन है तो ये वीडियो भी जरूर देखें भाई, क्योंकि आई नो सच कड़वा होता है बट सुनना तो पड़ता है। ठीक है, इंडिया की सबसे पावरफुल कार कंपनी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया की कार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। अगर मैं तुम्हें सीधा नंबर्स दूं तो भाई फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 तक रेवेन्यू था 1.5 से लेकर 1.6 लाख करोड़, नेट प्रॉफिट 13,000 से लेकर 14,000 करोड़, मार्केट शेयर 40% ऑफ इंडियन पैसेंजर कार्स। एक साल में कितनी गाड़ियां बेची हैं? 2 मिलियन गाड़ियां। समझ आ रहा है गाइस? ये फिगर किसी भी एंगल से वीक कंपनी को तो नहीं दिखा रहे मेरे भाई। कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर एक कंपनी 40% मार्केट कंट्रोल करती है तो 1.5 लाख करोड़ कमा रही हो और इंडियन फैमिली उस पर ट्रस्ट करती हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरेज कंपनी से तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी ना मेरे भाई,
राइट। अब बात करते हैं भाई सेफ्टी, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज चीज होती है, और ये कोई ओपिनियन नहीं है भाई, ये प्योर डेटा है, ठीक है। अब अलग अलग इंडिपेंडेंट क्रैश टेस्ट की अगर मैं बात करूं भाई, तो जो मारुति जिनको नहीं मॉनिटर कर रही है, स्पॉन्सर नहीं कर रही है जिन टेस्ट को, तो ग्लोबल एनकैप हो गया, हमारा लैटिन एनकैप हो गया, ए एनकैप ऑस्ट्रेलिया एनकैप जो हो गया, और तीनों का ही वर्डिक्ट एक जैसा है गाइस। मारुति के हाई वॉल्यूम मॉडल्स की जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है वो भद्दी है, उससे घटिया सेफ्टी और किसी गाड़ी में नहीं। इतने बेकार मॉडल बना रहे, दे आर एब्सोल्युटली कंप्लीटली लेबल्ड एज वीक इन दिस कार टेस्ट। पहली की स्टडी ले लेते हैं भाई फ्रॉन्क्स की, एन कैप रेटिंग भाई 1 स्टार मिला है इस गाड़ी को, फ्रॉन्क्स को। रीजन क्या है? रियर सीट बेल्ट फेलियर, चाइल्ड ऑक्यूपेंट रिस्क, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इमीडिएटली कोलैप्स कोलिजन होते ही। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे सेफ्टी स्ट्रिक्ट मार्केट में ये सेल पॉज हो गई, ये गाड़ी बिकी नहीं रही है वहां पे। की पॉइंट भाई सुनो, यही गाड़ी को एशियन मार्केट में 5 स्टार रेट करा गया है इस पूरे इंडियन मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो वाले पर्टिकुलर टेस्ट मारुति से स्पॉन्सर थे, ठीक है। और इंडिया की जो स्पेक्स हैं, जो सेफ्टी नॉर्म्स है, वो भाई इतने अपडेटेड है नहीं, जो ये छोटी इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी कर रही है। जो बात करते हैं बलेनो के बारे में, जो आपको ग्लोबल शॉक देगी। बलेनो इंडिया में प्रीमियम हैचबैक के नाम पर बिकते गई हूं, ठीक है। लैटिन एनकैप में रेटिंग मिली है इसको 1 से लेके 1.5 स्टार या हद से 2 स्टार, इवन विद एयरबैग, 6 एयरबैग के साथ भी। चाइल्ड सेफ्टी इतनी घटिया कि भाई तुम्हारा बच्चा तो इसमें ऑमलेट ही बन जाएगा। ये प्रूव करता है कि एयरबैग गाड़ी सेफ नहीं बनाते भाई, बॉडी स्ट्रक्चर रियल सेफ्टी होता है। सिलेरियो और सियाज की बात कर लेते हैं भाई। ग्लोबल एनकैप में सिलेरियो को मिले अडल्ट में 3 स्टार, चाइल्ड में मिले 2 स्टार। अब ये भौंकने मत बैठ जाना कि इतने कॉस्ट में सिलेरियो में 3 स्टार। भाई जब तुम 3 स्टार की बात करते हो तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गिविंग 5 स्टार? बॉडी शेल अनस्टेबल है अभी भी दोनों गाड़ियों का। सियाज को 1 स्टार मिला था, 1 स्टार, ऑलवेज रिमेंबर। और ये कोई बजट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मारुति का कोर प्रोडक्ट्स है भाई, कोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं 6 एयरबैग नैरेटिव का, जो मारुति हर जगह बोलता फिर रहा है। जब Hyundai ने ज्यादा ही पतलून काट ली मारुति की, तो फिर मारुति बोलता फिर रहा था 6 एयरबैग हमने भी दे दिया भाई, हम भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर रहे हैं। रियलिटी चेक, एनकैप स्कोर के अंदर भाई बॉडी शेल स्ट्रेंथ होती है, डोर इंट्रूजन होता है, फुटवेल स्टेबिलिटी होता है, सीट बेल्ट लोड लिमिट होती है। एयरबैग भाई तुम्हारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि भाई अब लग गई टक्कर, अब मुंह बचाना है मुझे, अपनी बॉडी बचानी है, इंजरीज को कम करना है। अगर स्ट्रक्चर ही फेल हो गया तो एयरबैग इंजरी कम करेंगे भाई, रोक नहीं सकते वो बिल्कुल भी, ठीक है। एविडेंस ले लो, बलेनो के अंदर 6 एयरबैग है, लैटिन एनकैप में बुरी तरह से चपटी हो गई भाई पूरी गाड़ी। सिलेरियो शेल जो रेटेड है वो अनस्टेबल है, डिस्पाइट उसको कहीं भी टेस्ट कर लो, उसका शेल इतना ज्यादा अनस्टेबल है उस गाड़ी का। टेक और फीचर्स के गैप के ऊपर बात कर लेते भाई, ठीक है। एक तरफ जहां पर तुम इंडियन कार ऑफ द ईयर बनने की बात करते हो मारुति सुजुकी विक्टोरिया, इसको Hyundai ने वो 8 बार जीत रखा है, एक फॉरेन ब्रांड, राइट। दोबारा बात करते हैं डेटा पे, एडास अवेलेबिलिटी। Hyundai किया मल्टीपल मॉडल्स, मिड वेरिएंट्स के अंदर भी भाई एडास दे रही है। टाटा नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, सबके अंदर एडास। मारुति लिमिटेड भाई, टॉप एंड ओनली, मतलब तुम्हें लेना एडास तुम्हें विक्टोरियस ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। मारुति का टेक अप्रोच रिएक्टिव है भाइयों, प्रोएक्टिव नहीं है, खुद से नहीं करेंगे। जब लोग पागल हो जाएंगे ना, सर पे चढ़ जाएंगे, तब जाके ओके चलो ठीक है रिड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया एडास, रिड्यूस कर दिया। रियर एंड क्रैशेस में पुअर सेफ्टी डाल दी गाड़ियों में, लेन डिपार्चर है ही नहीं उसके अंदर, ऐसे होते हैं भाई एडास। इंडिया में एक्सीडेंट डेथ 1.7 लाख होती है 1 साल के अंदर। टेक्नोलॉजी का रोल उसमें ऑप्शनल नहीं है, एथिकल है भाई, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है गाड़ियों के अंदर। अब बात करते हैं इंजन और प्लेटफॉर्म की। मारुति इंजन रिलायबल है, मान लिया, माइलेज देता है, मान लिया, बट भाई सिंपल डिजाइन फिलॉसफी कब इंप्रूव हो रही है, लाइट वेट प्लेटफॉर्म कब बदल रहे हैं, थिन गेज स्टील। गाइस तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट इमेजिन तुम्हारी हड्डियां ही वीक है तो तुम कैसे कोई भी चीज उठा लोगे। थिन गेज स्टील, माइलेज फर्स्ट इंजीनियरिंग भाई हो गया है इंडिया का, अब लोग भी देख रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या है भाई इसका? लो क्रैश एनर्जी अब्जॉर्प्शन है गाड़ी के अंदर, फास्टर डिफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइज है, माइलेज और सेफ्टी का ट्रेड ऑफ बिजनेस डिसीजन होता है भाई, फिजिक्स नहीं। हमेशा रखना, ये बोलते ना सस्ती गाड़ी में कैसे दे देंगे, दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। वो जो इतने ऊपर बैठे हैं कंपनी के, वो जितना पैसा कमा रहे हैं, तुम्हें आइडिया भी है, इतनी लगते भी नहीं R&D के अंदर। इफ यू गाइज आर स्टिल अवेक, अगर जस्ट मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर जियो जो है वो एयरटेल के साथ ऐसे कंपीट ना करके इंडिया में पूरा जो एक क्रांति आई है इंटरनेट की वो लाता, तो तुम्हें लगता है कि कभी इंटरनेट अफोर्डेबल हो पाता इंडिया के अंदर, राइट। अब बात करते हैं भाई इंडियन इनसाइट्स के बारे में भी, ठीक है। इंडियन इनसाइट्स के अंदर सर्वे में पाया गया कि भाई इंडियन कार बायर्स हमेशा माइलेज को प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर प्राइस, फिर सर्विस कॉस्ट, फिर रीसेल वैल्यू और लास्ट में आता है सेफ्टी। मारुति कंज्यूमर साइकोलॉजी से चिपकी हुई है, पर हमको ही हम इंप्रूव करना पड़ेगा भाई। अगर लोटस बिस्कॉफ 300 रुपए का मिल रहा है और एक तरफ 10 रुपए का मिल रहा है कि उसमें पाम ऑयल यूज हो रहा है, पाम ऑयल से कैंसर होता है, हमें बोलना पड़ेगा। जब कस्टमर सेफ्टी डिमांड नहीं करेगा तो कंपनी सेफ्टी मार्केटिंग स्लोगन बना देगी भाई, समझ रहे हो। नहीं करेगा तो सेफ्टी को सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं बदल रही है भाई मारुति? सीधी बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। स्ट्रॉन्गर बॉडी, ज्यादा स्टील लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, हैवियर कार होगी, लेस माइलेज होगा। लेस माइलेज मतलब वीकर यूएसपी, गाड़ी का पूरी कंपनी का ही यूएसपी माइलेज है, और अगर वही नहीं मिलेगा तो कौन खरीदेगा। रेगुलेटरी रूप ले देता हूं, इंडिया का एनकैप लेट इंट्रोड्यूस हुआ है भाई। मैंडेटरी जो मैंडेटरी 5 स्टार रूल नहीं है ये, ठीक है। एनकैप अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मैंडेटरी 5 स्टार रूल नहीं है फॉलो करता, और ना ही इसके पैरामीटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं। कंपनीज मिनिमम कंप्लायंस को फॉलो करके सीधा यहां से 5 स्टार ले लेते हैं, और तुम्हें लगता है कि हाँ भाई भारत एनकैप बहुत बढ़िया डिजाइन है। मोनोपोली कंफर्ट अब देखते हैं भाई, जब मार्केट में 40% शेयर आपका होना तो इनोवेशन प्रेशर कम हो जाता है,
कि भाई बिक्री है, बिकने दो। वो नहीं होता जो थोड़े से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, करने दो, मेन तो बिक्री है ना। अब काउंटर आर्गुमेंट लोग क्या देते हैं, मारुति ने इंप्रूव किया, हाँ कुछ मॉडल्स में टॉप में, पर भाई सीधी बात है यूनिफॉर्म नहीं है, सिलेक्टिव है मारुति। टाटा की सर्विस खराब है, ट्रू हो सकता है, पर टाटा सेफ्टी तो दे रही है एटलीस्ट भाई। और ठीक है, और पर तुम बोलोगे भाई सर्विस प्रॉब्लम, ये तो नहीं है कि लाइफ सेफ्टी पे गाड़ी रिफंड हो जाएगी, मतलब जो गाड़ी की जो लाइफ है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा, भाई पड़ता है। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट भाई तुम गाड़ी की लाइफ छोड़ो, खुद की लाइफ को सोचो मेरे भाई। तुम क्या गाड़ी चला रहे हो, क्या पैसे दे रहे हो, किस चीज के पैसे दे रहे हो। फ्रॉन्क्स वालों 1 स्टार लैटिन एंड कैप। ठीक है, जब आप इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी हो तो सिर्फ बिजनेस नहीं करना होता भाई, आपको पब्लिक सेफ्टी को शेप करना होता है भाई। मारुति जो चूज करती है वो इंडिया के सेफ्टी सेंटर बन जाते हैं भाई, सिंपल। अगर मारुति खुद से सेफ गाड़ी बनाना शुरू कर देगी, कोई भी गाड़ी नहीं टिक सकती है, सिंपल भाई। Hyundai हैज वन 8 टाइम्स इंडियन कार ऑफ द ईयर। अगर तुम बार बार ये बोलोगे मारुति विक्टोरियस चेंज हो गई है, इसे इंडियन कार ऑफ द ईयर भी मिला है, भाई Hyundai उसको 8 बार खरीद चुकी है। मतलब क्या ही बोलो, अवार्ड के बारे में खरीदे जाते हैं, बेचाते हैं, वो छोड़ो भाई। ठीक है, बट Hyundai उस अवार्ड को 8 बार ले चुकी है। अगर तुम ये भी बोलने वाले कि Hyundai अवार्ड खरीदती है, तो भाई तुम्हारी मारुति भी शायद खरीदती होगी, राइट। बट बात ये है कि भाई एक फॉरेन कंपनी अगर ये आके कर रही है तो तुम्हें भी तो देखना पड़ेगा भाई, राइट। तुम्हें भी तो बाहर को हाई इंप्रूव करना पड़ेगा। या हमेशा जब ओ भाई बाहर वाले ने टच स्क्रीन देनी शुरू कर दी, ओ अब हम भी टच स्क्रीन देंगे, फिर सारा टच स्क्रीन डाल दो गाड़ी के अंदर, है ना भाई। मतलब बाहर, मतलब Hyundai किया, ये होंडा, इन्होंने टच स्क्रीन देनी शुरू करी। एक दी है, 2 दे दो, 2 दे दी, 3 दे दो, 3 पीछे भी लगा लो, सर पे लगा लो, यहाँ पे छुआड़े में भी लगा लो टच स्क्रीन, है ना भाई। कब तक झेलते रहोगे, मारुति की गुंडा करती। वैसे झेलते रहो, मतलब मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, मतलब बट वीडियो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 1.5 लाख करोड़ के रेवेन्यू के बाद भी क्यों इतनी घटिया गाड़ी तुम्हें मिलती है मेरे भाई।